बिहार में चुनाव के बादलों की गरज हर दिन तेज होती जा रही है। स्टेज पूरा सज चुका है और अब हर नेता अपनी अपनी किस्मत चमकाने के लिए तैयारियों में जुट चुका है। बिहार में जिस तरह से एसआईआर हुआ है, उसने चुनाव आयोग पर तो सवाल खड़े किए ही हैं, साथ ही इस प्रक्रिया को वोट काटने के साथ भी जोड़ दिया है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि विपक्ष ने ऐसा दावा किया है। बेशक माहौल बिहार में है, लेकिन पश्चिम बंगाल तक में इसकी गूंज है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में एसआईआर को लेकर बीजेपी और खास तौर से चुनाव आयोग को चेतावनी दी है। यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब चुनाव आयोग बिहार के आधार पर पूरे देश में एसआईआर कराने की बात कह चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे किसी को भी लोगों का मताधिकार नहीं छीनने देंगी। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा बंगालियों पर भाषाई आतंक फैला रही है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में एसआईआर को होने नहीं देंगी क्या? क्योंकि एसआईआर नहीं होगा तभी तो लोगों के वोट नहीं कटने की संभावना है। और अगर एसआईआर होता है तो ममता बनर्जी कैसे वोट काटने या वोट चोरी की संभावनाओं को रोकेंगी? क्या मुख्यमंत्री के पास इतनी ताकत है कि वह चुनाव आयोग को एसआईआर कराने से रोक सके? क्या है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में मकसद? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। ममता बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा ने वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने के मकसद से करवाए जा रहे सर्वे के लिए दूसरे राज्यों से 500 से ज्यादा टीमें बंगाल में भेजी हैं। यह कोई छोटा दावा नहीं है। एक वक्त हुआ करता था जब इस तरह की खबरों पर न्यूज रूम में गंभीर चर्चा हुआ करती थी। पक्ष हो या विपक्ष सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब इस कल्चर को आपसे इतना दूर कर दिया गया है कि आपको पता भी नहीं चला और आपको डिबेट के नाम पर कूड़ा दिया जाने लगा। आपको दंगाई बनाने लग गए, आपके अंदर जहर भरने लग गए। आप खबर पढ़ते हैं कि यह सोचकर कि आपको न्यूज दी जा रही है। आप सोचते हैं कि देश में क्या हो रहा है, उससे आपको खबर के नाम पर अवेयर कराया जा रहा है। लेकिन सब अधिकतर चीजें प्रोपेगेंडा होता है और आप उसका शिकार होते हैं। लेकिन मैंने आपसे जो वादा किया है, आपको बिना किसी फिल्टर के चीजों से अवगत कराया जाएगा, उसके लिए मैं समर्पित हूं। चलिए वापस से अपनी खबर पर आते हैं। ममता ने कहा कि जब तक वह जिंदा हैं किसी को भी मताधिकार नहीं छीनने देंगी। आप खुद जांच करें कि आपका नाम अभी लिस्ट में है या नहीं। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह राज्य सरकार के अधिकारियों को धमका रहा है, लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र केवल चुनाव के दौरान 3 महीनों के लिए है, पूरे साल के लिए नहीं। मुख्यमंत्री का यहाँ इशारा चुनाव के दौरान लागू होने वाली आचार संहिता से है, जिसके दौरान चुनाव आयोग ताकतवर बन जाता है। क्या सही है और क्या गलत, इस दौरान चुनाव आयोग ही तय करता है। लेकिन चुनाव आयोग ने बिहार में तो ऐसा नहीं किया। बिहार में तो आचार संहिता भी लागू भी नहीं हुआ है और चुनाव आयोग ने एसआईआर करा दिया। ऐसे ही चुनाव आयोग वैधानिक रूप से अन्य राज्यों में भी करा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग यह सब वोटर लिस्ट सही बनाने के नाम पर कर रहा है। इसलिए पश्चिम बंगाल में यह देखना होगा कि जब एसआईआर लागू होगा तो मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या होगा। और बड़ा सवाल यह भी है कि आयोग एसआईआर कर भी पाता है या नहीं। खैर, यह सिर्फ पश्चिमी बंगाल की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारत की बात है, क्योंकि चुनाव आयोग कह चुका है कि वह पूरे भारत में एसआईआर कराएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी माकपा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि माकपा और भाजपा ने हाथ मिला लिया है। केरल की माकपा सरकार दावा कर रही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के डर से देश छोड़कर भाग गए थे। ममता बनर्जी ने माकपा के इस दावे की निंदा की है। ममता ने पूछा, अगर बंगाली भाषा नहीं थी तो राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत किस भाषा में बने? क्या आपको पता है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान किस भाषा में बने? कमेंट में बताना। चलिए आगे बात करते हैं। बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा स्वतंत्रता आंदोलनों में बंगालियों की भूमिका को भुलाने की कोशिश कर रही है। वे चाहते हैं कि लोग स्वतंत्रता आंदोलन में बंगालियों की ऐतिहासिक भूमिका को भूल जाएं। हम इस भाषाई आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके पूर्वज अंग्रेजों के एजेंट थे, जिन्होंने जेल से बाहर निकलने के लिए वचन दिए थे। अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए किए गए कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना लेकर आए, जबकि भाजपा के पास भ्रष्टाचार का भंडार और भाई भतीजावाद है। वे देश को लूट रहे हैं, जबकि हम महिलाओं को मजबूत यानी कि सशक्त बना रहे हैं। क्या आपको याद है कि अभिषेक बनर्जी का वह चैलेंज जिसमें उन्होंने भाजपा को चुनौती दी थी कि बीजेपी में दम है तो 50 सीटें जीत कर दिखाए। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल नहीं जीत सकती, इसलिए वे मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसके बाद जो कहा वह बहस करने वाली बात है, बहस का विषय है।
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का एक वर्ग और भाजपा, केंद्रीय एजेंसियां सभी टीएमसी के खिलाफ हैं, लेकिन 10 करोड़ बंगाली हमारे साथ हैं। बीजेपी ममता बनर्जी पर कई तरह के आरोप लगाती हुई आ रही है। यह सिलसिला कोई नया नहीं है, लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा हुआ जो सोच से परे था। ममता बनर्जी पीएम मोदी को आमने सामने बहस करने की चुनौती दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी और सवालों के जवाब तुरंत देने होंगे। पीएम मोदी चाहे तो अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी साथ ला सकते हैं। ममता ने पीएम मोदी से कहा कि आप मीडिया को कंट्रोल करते हैं और राजस्थान, बांग्लादेश और अन्य जगहों पर हुई घटनाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। वे बंगाल की फेक न्यूज फैलाते हैं। हर प्रदर्शन आपके नाम पर ही होता है। आप सेना के लिए कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू करते? आपको सिर्फ प्रचार चाहिए। यह प्रचार वाली बात उन्होंने सवालिया अंदाज में कही। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी राज्य में ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल करने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी को चुनौती देती हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो कल चुनाव लड़ें। मोदी तब पश्चिमी बंगाल की आलोचना कर रहे हैं जब हम आतंकवाद के खिलाफ केंद्र का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी की सभा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ऑपरेशन बांग्ला को ऑपरेशन सिंदूर के समान बताते हुए राज्य से तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। इस पर ममता बनर्जी ने भी कहा कि वह ऑपरेशन बांग्ला के लिए तैयार हैं और चुनौती देती हैं कि राज्य में मतदान कराए जाएं। देखते हैं कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। खैर, अभी पश्चिमी बंगाल का रण काफी दूर है, लेकिन वहां की जो राजनीति होती है वो हमेशा गरमाई हुई रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और जब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।